everyone, welcome again. Today we are reading second part of Children at Work. It is second lesson of your English supplementary book. It so happened. In my last video we read first part of the story. In first part of the story we read about Velu, an 11 years old boy who ran away from home. After 2 days travel, he reached Chennai Central. He was miserable, exhausted and hungry. A girl of her age came to him and told him that she could help him in finding food. Velu started following her. This time we are reading second part of the story. Before we read the story, some outline about the story or this part. Velu follows his friend through the crowded street to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. Velu अपने फ्रेंड को फॉलो करता है. फ्रेंड मतलब वो गर्ल जो उस अजनबी जगह पे उससे बात करती है, उसे वेलकम करती है, तो उसको उसके साथ में फ्रेंडली फील होता है. तो वो अपने फ्रेंड के साथ में गलियों से, भीड़ भरी गलियों से बड़ी बिल्डिंग तक उसे फॉलो करता है. और बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा है. वेलू को आश्चर्य होता है कि वे लोग यहाँ पर क्यों हैं. लेट्स रीड द स्टोरी. He caught up with a girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. He caught up with a girl as she was leaving the station. जैसे ही वो गर्ल स्टेशन को छोड़ रही थी, he caught up यानी कि उसने उसे पकड़ लिया, यानी कि वह उस तक पहुंच गया, यानी कि वो लड़की के साथ पहुंच गया. जब तक कि वो लड़की स्टेशन को छोड़ने वाली थी, बेलू भी उस तक पहुंच गया. When they got to the road, जब वे रोड पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन. वेलू ने पाया कि जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन हैं, वो चलते जा रहे हैं और वो किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड मेकिंग हिज हेड स्पिन. जो स्मोक है यानी कि जो धुआं है, और डस्ट मतलब जो धूल है, वो हर तरफ से उसके ऊपर आ रही हैं और उसके सर को भर रही हैं. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. They had to wait for a long time. उनको काफ़ी देर रुकना पड़ा इससे पहले कि उनको वहाँ से निकलने के लिए थोड़ी सी जगह मिल पाए. वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू अभी भी हेजिटेट कर रहा था, यानी कि हिचक रहा था, जबकि जो गर्ल थी उसने उसको दूसरी ओर ड्रैग मतलब घसीट लिया, खींच लिया. What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? गेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. अगर तुम इस तरह से रोड के बीच में खड़े रहोगे तो यू विल बी चटनी, तुम चटनी बन जाओगे. इट मीन्स तुम्हें गाड़ी दबा देगी. वेलूज़ हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू का जो हार्ट था वो अभी भी बहुत तेज़ धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. उसने उस सेंट्रल स्टेशन की ओर दोबारा से देखा और उस जो ट्रैफिक जो स्पीड में चल रही है उस ट्रैफिक की ओर दोबारा देखा. How had they managed to come through that? और वो ऐसा सोच रहा था कि वो इस भीड़ से कैसे निकल कर आया. They walked along the side of the road under some huge signboard. They walked मतलब वे दोनों walked मतलब उन दोनों ने वॉक किया along the side of road. वे दोनों रोड के किनारे वॉक कर रहे थे. under some बिग साइन बोर्ड, जो एक बड़े साइन बोर्ड के नीचे रोड के किनारे वे वॉक कर रहे थे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर. वेलू ने ऊपर देखा जहाँ पे पिक्चर थे साइन बोर्ड में लगे हुए. बनियान्स,
कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। तो पिक्चर क्या क्या थी, बनियान्स के होल्डर्स थे। बनियान मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं अमूल, कॉम्फी, इस तरह के जो बनियान्स के ऐड आते हैं तो वही पोस्टर वहाँ पे लगे हुए थे। और कार टायर्स के, पेन के और एक वुमन के जो एक बॉक्स को पकड़े हुए थी। The writing was all in English, so he did not know what it meant. जो उसमें जो कुछ भी लिखा था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए उसको पता नहीं था कि क्या लिखा हुआ है या इसकी मीनिंग क्या है। The girl turned onto a wide bridge and walked up. वो गर्ल, वो लड़की एक बड़े ब्रिज की ओर मुड़ गई और चलती रही। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू रुका और रेलिंग के ऊपर से झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। जिसके नीचे से जो रोड है वह सड़क की ओर जा रही थी। इन अ डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। थोड़ी ही दूरी में वह बड़ी बिल्डिंग, टावर और रोडें देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विथ अ वॉल अराउंड इट। उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ वॉल है यानी कि दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे यानी कि अगर अब तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जल्द ही क्या गिनोगे, काउंटिंग बार्स। बार मतलब होता है सलाखें जो जेल में बनी होती हैं। तो उसने उसको वार्न किया कि अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो तुम जल्द ही सलाखों को गिनोगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। ग्रीन मतलब होता है मुस्कुराई। वो लड़की मुस्कुराई और उस एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर पॉइंटेड मतलब इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। स्क्विंटेड मतलब गौर से देखना या छोटी आँख करके देखना या तिरछा देखना कह सकते हैं हम। तो वेलू ने गौर से देखा या आंखें छोटी करके देखा। एंड रीड द तमिल साइन, और तमिल साइन में कुछ लिखा था सेंट्रल जेल, वो पढ़ा। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो कल ने क्या कहा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, यही। व्हाट डज सी मीन, इसका क्या मतलब है। वेलू वॉन्डर्ड, वेलू आश्चर्यचकित हुआ। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विथ अ सैक ऑन हर शोल्डर। मीनवाइल मतलब जबकि, जो गर्ल थी वो ऑलरेडी हेडिंग डाउन मतलब उतर चुकी थी, द ब्रिज से, विथ अ सैक ऑन हर शोल्डर अपने कंधे पे बोरा डालकर, अपने कंधे पे थैला डालकर, जबकि वह गर्ल जो थी वो ऑलरेडी उतर चुकी थी। व्हाट वॉज इन इट, उसमें क्या है। He had seen her putting plastic cup into it at the station. उसने उसको स्टेशन में प्लास्टिक की कप डालते हुए देखा था। What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या ले जाती हो। Things, bottles, papers. गर्ल ने आंसर दिया कि थिंग्स, बोटल्स एंड पेपर्स, चीज़ें, बोतल और पेपर। वेलू वॉन्डर्ड व्हाट सी वॉज डूइंग विथ हिम बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। वेलू आश्चर्यचकित था कि वह उन चीज़ों से क्या करेगी, बट वह और प्रश्न पूछने के लिए फेल्ट शाय मतलब शर्म महसूस कर रहा था, वो और क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was still morning. यह अभी भी मॉर्निंग ही थी, but the sun blasted down. लेकिन जो सन था वो बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत तेज़ चमक रहा था on the tar, तार में। तार मतलब वो जो रोड पे ब्लैक कलर का बिछा रहता है कंक्रीट के साथ में, कोल तार भी बोलते हैं उसे। तो वो जो सन था उस तार पे बहुत
तेज चमक रहा था, और जो वेलू था वो बियर फीटेड यानी कि नंगे पैर था, उसके जो नंगे पैर थे वो बर्न मतलब जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह मिट्टी की रोड में चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, वह पसीने से तर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विथ अ गर्ल एट द सेम टाइम, उसने बहुत कोशिश की कि वह छाया में भी चले और साथ साथ वह उस गर्ल के साथ भी रहे। सी वॉकड रियली फास्ट, वह बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, खाना कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, 1 घंटा चलने के बाद वे एक बड़ी बिल्डिंग के पास रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, उस पर लिखा हुआ था श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, और वेलू ने इसे धीरे से पढ़ा। द साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और एक साइन था जो फ्लावर से बना हुआ था, वो कहता था कि ग्रूम जो है, दूल्हा जो है वो JV विनयागन, और जो ब्राइड है वो रानी है। वेलू स्टेयर्ड एट अ बिग कार पार्कड आउटसाइड, वेलू जो था वो जो बड़ी बड़ी कारें थी बाहर पार्क की गई थी, उन्हें स्टेयर मतलब घूर रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज स्टेप्ड ऑन टू इट, उनमें से एक कार जो थी उसमें फ्लावर गार्लैंड मतलब फूलों की माला लगी थी, और रोजेस और गुलाब लगे हुए थे। रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट यानी कि उस पर रोज़ टेप किए गए थे, यानी कि टेप से चिपकाए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उनमें से एक तेजी से जल्दी से निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में लगा दिया। कम ऑन सी सेड, चलो उसने कहा। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट अ ह्यूज हॉल एंड अ पीपल इनसाइड, एक बड़े से हॉल और उसमें अंदर लोगों को देखकर पूछा। क्या पूछा? क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? होप्स, इच्छाएं, said the girl, shaking her thumb under his nose. लड़की ने अपने अंगूठे को अपने नाक के नीचे सेक करते हुए हिलाते हुए कहा, इच्छाएं, यानी कि उसने अपने थंब को हिलाते हुए नो बोला, और उससे वो कहना चाह रही है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि तो तुम यहाँ जाके खा लोगे, बट ये पॉसिबल नहीं है। सी लैड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे अपने पीछे पीछे एक हॉल के पीछे ले गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा था जो कूड़े कचरे से ओवरफ्लो हो रहा था, यानी कि उसमें बहुत पूरी तरह से भरा हुआ था। 2 goats were standing on a pile, जो 2 बकरियां थी उसके पास खड़ी थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो बनाना की लीफ के लिए आपस में लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड हिज देयर लेग्स, और जो फ्लाइज का यानी कि मक्खियों का जो झुंड था वो उनके पैरों पे बर्स्ड मतलब भिन रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ हवा में सड़न की, रोटन मतलब सड़ने की स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, लड़की ने एक स्क्वैसी मतलब जो लगभग पिलपिला सा गया है, ठीक है, तो लड़की ने एक पिलपिलाया हुआ बनाना उठाया और हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू को दे दिया। हियर इज़ योर फूड, ये आपका खाना है। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बहुत शॉक हुआ। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम इनका छोड़ा हुआ, इनका बचाया हुआ खाने वाले हैं या इनका जूठा खाने वाले हैं? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम,
तुम मुझे क्या सोचती हो? अ डॉग, एक कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनटच्ड मतलब जो जूठा ना हो, ऐसा मैं केवल साफ खाना ही खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, यहाँ कुछ और है, कैच मतलब पकड़ो। सी थ्रो हिमा बड़ा, उसने उसकी ओर बड़ा फेंका। वेलू लुकड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वेलू इसकी ओर, डिस्टेस्ट मतलब आप कह सकते हैं नापसंद ढंग से उसकी ओर देख रहा था। कम ऑन हीरो ईट इट, चलो चलो हीरो इसको खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम क्या सोचते हो मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसा है। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जो तुम्हें मिला है उससे बेहतर तुम खा सकते हो। यू विल बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक कि तुम्हारे पास में खुद के पैसे नहीं हो जाते हैं तुम इसको ले लो और तुम अच्छा पा सकते हो। वेलू हेजिटेटेड मतलब हिचक होना, तो वेलू हिचकिचाया। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था उसने उसे फिर दर्द दिया। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड अ वड़ा, और गल्प डाउन मतलब होता है निगल लेना, तो उसने बनाना और वड़ा या केला और बड़ा निगल लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका पेट जो है वो जल्द ही अच्छा महसूस करने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, वह इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच सी एट हरसेल्फ, लेकिन उस लड़की को बस एक और बनाना मिला जिसे उसने स्वयं खाया या खुद खाया। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये बहुत जल्दी है, अभी उन्होंने केवल टिफ़िन खाया है। तो गर्ल उनके बारे में कह रही हैं कि अभी केवल ब्रेकफास्ट हुआ है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम्हें उनका लंच ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम रुक सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. उसने अपना कुछ बोतल उठाए, हीप मतलब होता है ढेर में से, उसने कूड़े के ढेर में से कुछ बोतल उठाए और उन्हें अपने बोरे में डाल दिया। देन सी वॉकड ऑफ, उसके बाद वह चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसे महसूस हुआ कि अगर वो लड़की चली गई तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है और उसे क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही ठीक होगा कि वो उसके साथ साथ चले। सी सीम्ड टू नो हर वे राउंड, ऐसा लग रहा था कि वह वहाँ की हर चीज़ के बारे में जानती हैं। ही रन आफ्टर हर अगेन, वह उसके पीछे पीछे दोबारा से चल दिया। ए ही कॉल्ड, ए उसने कहा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह लड़की का नाम तक नहीं जानता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह तेजी से चलते हुए उससे बोला या उससे पूछा, ए तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह रुकी और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, अरे तुम मुझे बिना मेरा नाम जाने ही फॉलो कर रही हो। जया, और उसने अपना नाम बता दिया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, तो क्या। हु गॉट यू फूड, किसने तुम्हें खाना दिलाया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो।
कम इफ़ यू वांट, आओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है ताकि मैं दूसरा ले सकूं। आई होप आपको स्टोरीज का पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। ओके, हैव अ नाइस डे।